हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है कॉन्फ्रेंस ऑन एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को एएमआर के रूप में भी जाना जाता है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं रीड किया होगा एएमआर के बारे में। तो इसकी रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस है वो अभी होने वाली है। इसको एएमआर से रिलेटेड ये थर्ड कॉन्फ्रेंस है जो ओमान का जो मस्कट नाम का जो शहर है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एएमआर से रिलेटेड ये जो कॉन्फ्रेंस है एंट्रोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रिलेटेड ये जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो थीम है, इसकी थीम बेसिकली एएमआर पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे वन हेल्थ को समझने की ज़रूरत है कि वन हेल्थ एक्शन है क्या। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 10 to 12 ईयर के समय में काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनका आउटब्रेक हुआ, जो एकदम से स्टार्ट हुए हैं और उनका स्प्रेड हुआ ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगर हम बात करें डिजीज़ का, तो डिजीज़ का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे हमको एनिमल्स के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस के रूप में देखने को मिलते हैं। बाद में उन एनिमल्स से जो ह्यूमंस का कांटेक्ट हुआ, तो एनिमल्स का ह्यूमन से कांटेक्ट होने की वजह से वो डिजीज़ है वो यहाँ पे स्प्रेड हुआ है ह्यूमंस के अंदर में। चाहे वो एनिमल्स का कंजप्शन हो या उनको किसी भी तरीके से ईट किया गया हो या कोई दूसरा रीजन हो जिसके थ्रू उनके थ्रू कांटेक्ट हुआ है एनिमल्स के साथ में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझने से रिलेटेड ये है कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो उस समय में भी वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर में था कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के जो सर्कुलर है, जो वायरसेस हैं, जो सिमिलर हैं, इन सब को यहाँ पे एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से आउटब्रेक हुआ है बहुत सारी डिजीज़ का, तो उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए वन हेल्थ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एनिमल्स और ह्यूमंस को डिफरेंट तरीके से ट्रीट ना करते हुए इनके बीच में जो हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसे एक ही रखा जाए, तो इसे वन हेल्थ कॉन्सेप्ट कहा गया है। तो इसकी जो थर्ड जो एएमआर से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी जो थीम है एएमआर पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये थर्ड कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज की जा रही है ओमान के मस्कट नाम के शहर में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो पहले जो दो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई हैं एएमआर से रिलेटेड, वो 2014 में और 19 के समय यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई हैं। 14 और 19 की जो कॉन्फ्रेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, और फ्यूचर में जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो पॉलिटिकल कमिटमेंट जहाँ पे लिए जाएंगे, बोल्ड स्टेप लिए जाएंगे, 24 के अंदर मीटिंग होगी जो एएमआर से रिलेटेड यूएन की जनरल हायर असेंबली के अंदर एएमआर से रिलेटेड मीटिंग होगी। अब हम इतना देखे हैं व्हाट इज़ एएमआर, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। स्टूडेंट, जब भी आपको कोई ना कोई डिजीज़ है या किसी प्रॉब्लम से आप सफ़र करते हो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, तो आप जब डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो आपको जो मेन जो ड्रग दी जाती है उस डिजीज़ से रिलेटेड, उसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासाइट नाम की कुछ डिजीज़ हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, वो उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। कुछ मेजरली आपको एंटीबायोटिक्स देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या एंटीवायरल जो डिजीज़ होती हैं या मेडिसिन के रूप में यहाँ पे वर्क करती हैं, और वो जो इन्फेक्शन है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने में, उसको ट्रीट करने में ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के अंदर काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं, आप अक्सर आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें, एएमआर की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उन्होंने वर्क करना, उनका जो बेसिकली जो वर्क था वो करना, परफॉर्म करना उन्होंने एंड किया है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि जो हमको एंटीबायोटिक दी जाती है उसकी जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगी से रिलेटेड वो दी जाती थी,
तो उनको उन्होंने जो रिस्पॉन्ड करना था वो मेडिसिन को, वो रिस्पॉन्ड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है मेडिसिन के लिए। तो डिजीज़ का यहाँ पे जो स्प्रेड का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। इलनेस एंड डेथ भी होने के कारण हो सकते हैं। तो इसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है कि जब आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हो और वो वहाँ पे रेस्पॉन्ड ना करे उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को, और जब वो वहाँ पे रेस्पॉन्ड ना करने के बजाय आपको ज़्यादा बीमार करे, आपको ज़्यादा आपकी जो हेल्थ है उससे जो डिफ़िकल्टी हो आपको, और इवन आपकी डेथ भी हो जाए, तो इसे ही AMR का नाम दिया गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसका रिजल्ट ये है, रिजल्ट ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बिकम इनफेक्टिव एंड इन्फेक्शन बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू ट्रीट। अब उस जो जिस तरीके से वो इंक्रीज करेगा यहाँ पे इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है AMR की वजह से। स्टूडेंट्स, अगर हम आगे इसके बारे में देखें कि AMR से रिलेटेड इंडिया के अंदर ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जिससे AMR की जो प्रॉब्लम है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके। तो सबसे पहले 2017 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान है जिसे लॉन्च किया गया। AMR से रिलेटेड ये प्लान था। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है जिसे 2017 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, उसके द्वारा नेशनल एक्शन प्लान जो AMR का नेशनल एक्शन प्लान है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेकेंड इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन है। हम जब भी कोई स्ट्रिप लेते हैं मेडिसिन की, कोई हम स्ट्रिप या जो जिससे आप बात बोलें कि जो दवा लेते हैं, तो उस स्ट्रिप के ऊपर आपको यहाँ पे रेड लाइन दिखाई देगी। रेड लाइन यहाँ पे शो करती है कि विदाउट डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बिना इसको नहीं लेना चाहिए। तो रेड लाइन कैंपेन है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, उसमें बताया गया है अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन ओवर द कैंपेन इज एम्ड एट डिस्करेजिंग द अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक क्यूजिंग द ड्रग रेजिस्टेंस फॉर सेवरल क्रिटिकल डिजीज इंक्लूडिंग TB, मलेरिया और डेंगू। तो पीपल बेसिकली इस रेड लाइन कैंपेन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, और बताया गया था कि इन मेडिसिन को है यहाँ पे यूज़ ना किया जाए लोगों के द्वारा विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की सलाह के बिना उसको ना लेना चाहिए। तो ये बेसिकली AMR से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने देखी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मार्ग पोर्टल। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस प्रोग्राम के इस डिपार्टमेंट के द्वारा एक कॉल यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि जितने भी स्टार्टअप हैं जिनको मेंटरशिप चाहिए कि किस तरीके से स्टार्टअप को वर्क करना है, तो उन्हें अपने को आपको मार्ग पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना चाहिए। मार्ग पोर्टल बेसिकली मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ से रिलेटेड एक पोर्टल है। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर, फंक्शन, स्टेज, जोग्राफी एंड बैकग्राउंड के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं कि कौन सी जोग्राफी के अंदर स्टार्टअप चल रहा है, क्या उसका फंक्शन है, कैसी वो स्टेज के ऊपर है। तो इन सभी के ऊपर यहाँ पे मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरीके से स्टार्टअप को रन करना है। मार्ग पोर्टल की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पे जो सेक्टर फोकस गाइडेंस देनी है, हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट टू स्टार्टअप थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, फॉर्मलाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है एंड स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म डेट फैसिलिटेट इंटेलिजेंस मैच मेकिंग बिटवीन द मेंटर एंड देयर रेस्पेक्टिव मेंटीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मार्ग पोर्टल की, तो मेंटर ऑनबोर्डिंग, स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग एंड मार्ग पोर्टल लॉन्च एंड मेंटर मैच मेकिंग, ये 3 यहाँ पे फेज हैं जिनके ऊपर मार्ग पोर्टल वर्क करेगा। अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्ग पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे डिपार्टमेंट है, DPIIT। DPIIT मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये हमारे जो नए स्टार्टअप हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है, उनको गाइडेंस देने से रिलेटेड है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है।
स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति की। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेज हैं और जो इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके बीच में ये एक्सरसाइज है जो कंडक्ट होती है। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है, अभी प्रेजेंटली ये चल रही है, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, बट अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस का एग्ज़ाम भी देते हो तो एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल फोर्सेज दोनों जो कंट्री हैं उनकी इंटरऑपरेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, और ये यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइज है। 8वां एडिशन इसका प्रेजेंटली हो रहा है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर बेसिकली हमारा जो 50,000 अमृत सरोवर हैं जिनको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है 15 अगस्त 2023 को, मीन्स जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, जब तक हमको 50,000 जो अमृत सरोवर हैं, जो गांव के अंदर जो तालाब होते हैं, जो पौंड होते हैं, उनको यहाँ पे डेवलप करना है। अमृत सरोवर को यहाँ पे 24 अप्रैल 2022, तो इसी वर्ष की जो 24 अप्रैल आती है, 24 अप्रैल आपको पता होना चाहिए पंचायती राज दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो पंचायती राज दिवस है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था कि 75 यहाँ पे अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 75 ईयर हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट होने पे अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के रूप में। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पंचायती राज मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये कुछ मिनिस्ट्री हैं वो यहाँ पे वर्क करती हैं इस बेसिकली मिशन अमृत सरोवर के लिए। अमृत सरोवर का अगर हम बात करें कि जो टेक्निकल पार्टनर है वो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे एक टेक्निकल पार्टनर के रूप में अमृत सरोवर के रूप में अमृत सरोवर मिशन के ऊपर वर्क करता है। अमृत सरोवर का यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि किसी भी जो अगर कोई विलेज है, विलेज के अंदर अगर एक पौंड बना हुआ है और वहाँ पे पानी अगर रहता है तो इस वजह से उसका जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो सकता है। ऐसे एक राजस्थान के अंदर एक स्कीम चली थी, आप अपने मेंस के अंदर इसको कोट भी कर सकते हो, मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना का मीन्स भी यही था कि जो राजस्थान के अंदर ये 2015 के समय ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके थ्रू हर एक विलेज के अंदर या ब्लॉक हेड के अंदर में एक ब्लॉक के ऊपर में ऐसे जो पौंड है उनको कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे पौंड जो पुराने पौंड थे उनको रिवाइवल करना है, उन पुराने पॉन्ड्स को, और इससे जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी सारे इंक्रीज हो सकते हैं। तो बेसिकली अमृत सरोवर भी मेन कॉन्सेप्ट वही है, पुराना हमारी जो एंशियंट टेक्निक्स थी वाटर के कंजर्वेशन की, तो उससे रिलेटेड है। वाटर की कंजर्वेशन की जितनी भी टेक्निक हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हमने एक योजना का वीडियो है उसके अंदर भी कवर किया है इन सबको। और मिशन अमृत सरोवर के बारे में हमने जून मंथ की जो करंट अफेयर्स है उनमें भी कवर किया था, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा डिस्कशन था, मिशन अमृत सरोवर के बारे में देखा, वाटर को इंक्रीज करने से रिलेटेड है, और 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे 2023 के आज़ादी के महोत्सव के समय में, जो हमारा 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। अभी हमने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है। गरुड़ शक्ति की बात करें तो स्पेशल फोर्सेज के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया में। मार्ग पोर्टल मेंटरशिप देनी है नए स्टार्टअप्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, उसका डिपार्टमेंट है DPIIT जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमने AMR की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ओमान मस्कट के अंदर, उसके बारे में देखा कि AMR क्या है, इंडिया के कुछ इनिशिएटिव जैसे रेड लाइन कैंपेन है, नेशनल एक्शन प्लान AMR से रिलेटेड, और AMR के बारे में देखा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स हैं वो वर्क करना, जो रेजिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराना है उससे रिलेटेड वो वर्क करना इनइफेक्टिव होती हैं, और डिजीज़ का जो खतरा है वो इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप इनको रीड एंड रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।